सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ दे नाल दरूद व सलाम पढ़िए, कोई ज़बान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी वक़ार, पिछले जुमा तो ही मौत का मौजू चलाया है, तो सामीन ज़ी वक़ार आज का मौजू एक तो सबर का मौजू है, दूसरा मैयत दे उत्ते खड़े होके नोहा खानी करनी, गिरिया जारी करनी, गिरेबान फाड़ने, सीना पिटना, इस दे बारे क्योंकि चंद एक रस्मो रवाज मैयत दे लिहाज नाल, जनाजे दे लिहाज नाल ऐसे भी साढ़े अंदर पाए जाते ने जेड़े बहुत गलत ने और जेड़े के साढ़े वास्ते अजाब तक मौजब बनते ने। तो बरादरानी ग्रामी कदर, अल्लाह ताला ने जदों हर एक जी रूह वास्ते मौत नू मुकर्रर फरमा दिता, मौत नू मुकर्रर फरमाया कि मौत ने पंजे तो निजात किसी सूरत भी नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी है चाहे नबी है या वली है, ताजर है या बादशाह है, दौलतदार है या गरीब है,
उस बंदे नू मौत ने जकड़ना। अगर उसके अंदर रूह है, मौत उसनू आएगी। जदों मौत टल नहीं सकती, एक सवाल है, जदों मौत टल ही नहीं सकती तो फिर वावेला करना, किसी मुर्दे दे पिछे, मैयत दे पिछे वावेला करना। एक तो उन्होंने अखां चों आंसू आमना, दुख लगता है। इंसान दुनिया तो चला जाए तो दुख लगता है, भाई होवे, बाप होवे, मां चली जाए, दुख लगता है इंसान नूं, भाई दुनिया तो है हुण सानू नजर नहीं आवांगे, पर्दा कर गए। तो एक होंदा है आंसू वहावना, दिली तकलीफ महसूस करना। ये एहसास हर इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे हुए है कि हर इंसान दे अंदर एहसास होंदा है कि साडा फलां दोस्त साडे कोलों जुदा हो गया। लेकिन उस दे उत्ते वावेला करना, उस दे उत्ते रोवना, इंज रोवना कि मैयत इत्थे पिया होवे, तुहाडे रोवण दी आवाज पेट्रोल पंप तक सुनाई दे रही होगी। मैयत इत्थे होवे, पूरे कोट चांदना नूं पता चल जाए कि फलां बंदा आहो पकार कर रहा है, वावेला कर रहा है, रो रहा है, या फलां औरत रो रही है, तो फिर इसका क्या फायदा? इसका फायदा तो कोई नहीं, इसके नुकसान बड़े ने। फायदा कोई नहीं, नुकसान बड़े ने। केड़े नुकसान है? आओ पहला नुकसान, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, मशकात शरीफ किताब दा नाम है, सफा नंबर 150, फरमा रहा इन्नल मय्यता ला युअज़्ज़बु बिबकाए अहलिही अलैहि, कि बेशक मैयत नूं उसदे घर वालां दी वजह तो, मैयत नूं उसदे घर वालां दी वजह तो अजाब होंदा है। क्यों होंदा है? अगर साडे रोवण दे नाल मैयत नूं अजाब होवे, सानू हरगिज रोवना और चिल्लावना बंद करना चाहिए। एक रोवण आउंदा है, अख चों आंसू आ जांदे ने, हर बंदे नूं दर्द महसूस होंदा है। अख चों आंसू आवना, दिल विच उस दर्द नूं महसूस करना कि मेरा फलां बंदा मेरे तो जुदा हो गया है, ओ अलैदा है, ओ रोवना रहमत है। आंसू आ जावना, दिल विच तकलीफ महसूस करना, ओ रहमत है। ते जोर जोर दी जिसनूं असीं अपनी ज़बान विच वैण आखने आए, जनानियां वैण करेनियां फलाने दे घर, तो फिर अगर मैयत नूं साडी इसे तरह वैण करन दे नाल अजाब आवे, तो फिर इस वैण नूं बंद नहीं करना चाहिए? बंद करना चाहिए है ना। तो और सबर करन दे नाल अगर मैयत तो अजाब टलदा होवे, और दूसरा के सबर दे नाल अल्लाह ताला जजा देंदा होवे, अजर देंदा होवे, सानू ये सोचना चाहिए है कि अल्लाह ताला इस दुनिया दे विच असीं आए हैं तो अल्लाह ताला वास्ते आए हैं, और अल्लाह ताला साडे कोल जेड़ी नेमत ले रहा है वो उसकी दिती हुई है। अगर उसते सबर कर जाइए तो मैयत तो अजाब टल जांदा। अगर उसे दे उत्ते वैण करिए, वावेला करिए, अपने वालां को छिका जनाब, अपने सीने पड़ा, तो उसदा क्या होंदा है? मैयत नूं भी अजाब होंदा है, घर वालां वास्ते भी लानत होंदी। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व बशिर साबिरीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हां सबर करन वाला नूं खुशखबरी सुनाओ। जेड़े इस मौके ते सबर कर जांदे ने उन्हां नूं खुशखबरी दिओ। केड़ी? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा
कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों इस किस्म की कोई मुसीबत उसनू पहुंचे तो वो उसते सबर कर जाए और अल्लाह ताला दी बारगाह च रुजू करे। वो पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने रब फरमा रहा खुशखबरी सुनाओ और अगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। और उस बंदे दे अंदर उत्ते जेड़ा सबर करदा है इस मौके ते इस मुसीबत ते सबर करदा है, रब फरमांदा है उस दे उत्ते मैं रब दी तरफों दरूद और रहमतां नाज़िल होंदी। जेड़ा सबर कर जांदा और जेड़ा इंज पटाखे मारदा है, जिस दा गला ज्यादा खुला होया होवे वो ज्यादा आवाज करेंदा और दूसरे दी आवाज सुनदा है ना भाई ये मेरे तो उच्चा पिया वहन करदा है, वो उस नालों ज्यादा जोर ले सी। ते होना दिखावा है दिखलेने भाई असी वेख तेरे मैयत ते आके वहन कर रहे हैं, लेकिन एक कोई इसकी शरी हैसियत नहीं, ना ये शरीयत में जायज है ना आम रस्म रवाज जायज है। और अगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युफ़्फ़िस साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। बेशक सबर करने वाले जेड़े सबर कर जाते हैं ना इस मुसीबत के मौके, तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि वो बगैर हिसाब बल्कि बेहिसाब उसनु अजर दिता जाएगा, जिसका कोई हिसाब ना हो सके। मिशकात शरीफ के अंदर मेरे आका ने फरमाया माल अब्दिल मुमिन इंदी जज़ा इज़ा क़बदतु सफ़िय्यतन मिन अहलि दुनिया सुम्मा इहतसबहु इल्लल जन्नह। कि जदों किसी मोमिन दे कोई मोमिन है उसका दुनियावी महबूब है दोस्त समझ लवो, साडा कोई दोस्त है उसकी रब ने रूह कब्ज़ कर ली, तो अल्लाह ताला दे महबूब ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है कि जान जदों रब कब्ज़ करदा है और वो उसनू सवाब समझ के सबर करदा है, तो अल्लाह ताला फरमांदा है मैं उसका अजर जन्नत की सूरत अता करदा, जन्नत की सूरत सबर जेड़ा करदा। इन्हीं आम दुनिया दे अंदर असी अपने जेड़े अपनी जबाना दे अंदर मुहावरे बोलते हैं ना कि सबर दा फल मिठा होंदा है, आदे हैं ना सबर दा फल मिठा होंदा है। ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ताला आ फरमांदे ने सबर करें ता मोती मिलसन, चुप रसी ता मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। पागला रुते वावेला करेसो तो कुछ ना मिलती, जे सबर कर वेसो तो मोती और हीरे मिल गए। तो सामीने जीवाकार ऐसे तरह मशकात शरीफ दी एक हदीस मुबारक हो रहे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा माता वलदल अब्द क़ाल अल्लाह तआला अल मलाइकतिही क़बदतुम वल्द अब्द फयक़ूलूना नअम फयक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फयक़ूलून हमिदका वस्तरजा फयक़ूलुल्लाह इब्नुल अब्दी बैतन फिल जन्नति वसम्मू बैतल हम्द। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने जब किसी दा बेटा फौत हो जाए ना तो अल्लाह ताला फरिश्ता नु फरमांदा है मेरे बंदे दे बेटे दी रूह कब्ज़ कर लई। फरिश्ता नु कहंदा कि मेरे बंदे दे बेटे दी तुसां रूह कब्ज़ कर लईए, तो अर्ज करते ने हाँ मौला। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे बंदा क्या कहंदा, जिस बंदे दे बेटे दी तुसी रूह कब्ज़ कर लई ओ के कहंदा है, तो अर्ज करते ने कि तेरी तारीफ करदा है, तेरी तरफ रजू करदा है। तो यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़दा है, तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि मेरे बंदे वास्ते जन्नत विच घर बनाओ
और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखो। इस मेरे बंदे दा एक घर है जिसने सबर किया। तो सामीने ज़ीवकार, हर हाल विच सफर करना बहुत फायदेमंद है। मौत होवे या कोई मुसीबत होवे, अल्लाह ताला दी तरफ होनी। इस वास्ते रोवना पिटना नाजायज है और फजूल है। हाँ, मैं पहले अर्ज की किसी दे मरण गम महसूस करना, अखां चों आंसू आवना, ये बैसे रहमत है, ये रहमत दी निशानी है। इंज नहीं कि मैयत दे उत्ते खड़े हो जाओ, तुम मैयत दे उत्ते खड़े हो के जनाब शुरू हो जाओ, ओ फलाना हिंग ते ओ ते तू इदे गया ते मैं इदो आया ते तू उदो आया ते मैं इदो आया ते मैं तेनू वेख्या ते ओ तू थे हिंज आई ते हुण तू हिंज पे आया। ये नाजायज है। हुण इस दे जेड़ा बंदा इंज करे ना, उस वास्ते मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहतु वल मुस्तमअतहु, कि जेड़ियां औरतां नोहा कर दिया ने। नोहा तो मुराद असी अपनी जबान जेड़ा आदे वैन कर दिया ने, वैन कर दिया ने। यकीन जानो ये वैन झूठा कर दिया ने, वैन बिल्कुल झूठा कर दिए ने, सिर्फ तुहानू विखावन वास्ते कि वेख मैं तेरा प्यो फौत हो गया, मैं तेरे प्यो ते कितना वैन करन आया। ये मेरा अखा दिटा वाकिया ने, मैं अखियां नाल वेख्या इस काम नूं। मैं ना चाहता हिन मेरे रिश्तेदारां तो, जिस टाइम मेरे चचा जान सईद मसबाह ज़मान शाह साहब आप दा विसाल होया ना, असी गए बाबे जी होना सारे गए थे। रिश्तेदारां चो ये एक औरत आई, बड़ा उच्चा उच्चा वैन कर रही है। और मैं उस दिन वेख्या ना, उसकी अखां चो एक हंज भी नहीं आई। तो मैं उसके कोल जाके आख्या तेनू रोण जो नहीं आना कि डंड क्यों पाई खली। हुण उसका जवाब सुनाया, मैं मारा अगर इन्हें न करा ना ते आखसो ने इस वैन ही को ना कीता। ये चीज वेखी विखाई मेरी अखियां दे सामने। और एक होर मैं सरगोदा पढ़दा सी बीरबल शरीफ, फौत की हुई। साडा हॉस्टल दूसरे हॉस्टल तो दूर है। मैं पढ़ के अपने हॉस्टल जा रहा सी ते रास्ते दे ना हुण औरतां जा रही ने। एक आखे तैं उत्थे वैन करना कि नहीं करना, दूसरी आखे तैं करना कि नहीं करना, तीसरी आखे ओ साडे घर आया उस वैन कीता ते मैं भी करे। इतवे खाली हो गई ना। हुण इस वैन दा तुहानू अजर के मिलदा है? आओ मेरे आका ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहतु वल मुस्तमअतहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैन करन वाली जेड़ी वैन कर दी है उसते, या कोई मर्द वैन करदा है उसते, और वैन सुनने वाले जेड़े उत्थे खलो के सुन रहे होंदे ने लानत फरमाई। और आओ ये तो मेरे आका ने फरमाई। अल्लाह ताला के करदा है वकायकुल अखबार सफ़ा नंबर 13, अन्नाइहता व मन हौलहा मिन मुस्तमिहा अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। कि मेरे आका ने फरमाया कि नोहा करने वाली औरतां, जेड़ी नोहा करने वाली औरत है और उसके आस पास जेड़ियां खड़ियां ने ना, जेड़ियां सुन रही ने उसते भी, और जेड़ियां सुन रही ने उन्हां ते भी अल्लाह दी लानत, मलाइका दी लानत और तमाम लोगों दी लानत हो रही है। और उसदे नाल फिर होर के होंदा है कि मैयत नू भी नाल तकलीफ हो रही होंदी। और जेड़ा मैयत पे होंदा है ना, जिसनू बख्शवाउण वास्ते असी वैन कर रहे होंदे हैं, उस मैयत नू भी तकलीफ हो रही होंदी। उल्टा उसको पूछया जा रहा होंदा है, हाँ ये जिन्ने तेरे आख रही है तू इंज आ रही, उसनू अजाब दिता जा रहा होंदा है। और अगे
हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया लैसा मिन्ना मिन दारा बिल खद्दूद व शक्कल जयूबा वदआ बिद्दावा जाहिलिया मुतफक्कन अलैहि हदीस। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और मिशकात शरीफ के अंदर भी ये मौजूद है कि जेड़ियां मैयत दे उत्ते या किसी मुसीबत दे वक्त अपने मुंह ते चमेटा ही मरेंदियां ना, जिन्हां नूं बहुत दुख होवे ज्यादा चमेटा मरेंदियां, या पता नहीं उन्हां उस मैयत कोल कर्जा लेना हुंदा है, वो टुर जांदा है बई मैनू कर्जा किवें देवेगा। और फरमाया जेड़े रुखसार पिटदियां ने यानी अपने रुखसारां ते मार दियां चमेटा मार दिया, और जेड़े गिरबान फाड़ दे देने मैयत नूं वेख्या गिरबान फाड़ दिते हालो बेहाल हो गया, और फिर जमाना जहलियत दी तरह बुलंद आवाज दे नाल पुकार दिया ने, बैन कर दिया ने। तो मेरे आका ने फरमाया वो सादे चो नहीं, वो सादे चो नहीं। हुण सादे चो मुराद के वे यानी उसनु कलमा गो ही ना समझो। ये कितना बड़ा गुनाह है। मेरे कमली वाले ने फरमाया तीन जहालत दी चीजां चार ऐसियां ने जेड़ियां मेरी उम्मत कदी तरक नहीं करेगी। जमाना जहलियत दी चार चीजां ऐसियां ने कि कदी मेरी उम्मत तरक नहीं करेगी। पहली फखर करना अपने हसब ते, फखर करना। हर इंसान फखर करता है, अगर इंसान के अंदर फखर ना हो गया तो सारे अल्लाह दे वली आ। हर इंसान फखर करता है, अगर फखर ना हो गया इंसान के अंदर तो सारे वली आ। और दूसरी गल तान करना, लान तान नसब ते लान तान करना, जात ते वजना, फलाने दा नसब इन्ने फलां इन्ने तेरी मां इन्ने फलां, इस तरह लान तान करना। ये दो दूसरी चीज फखर करना, लान तान करना नसब ते, और तीसरी सतारा दे जरिए बारिश दा अंदाजा लवावना। सतारा दे जरिए बारिश दा अंदाजा लावना ये भी जमाना जहलियत दी रस्म। मेरे आका ने फरमाया ए रस्मा मेरी उम्मत कदी तरक नहीं करेगी। और फिर फरमाया नोहा करने वाले, नोहा करना यानी वैन करना, गिरिया जारी करना, गिरेबान फाड़ने, ये मेरी उम्मत कदी ना तरक करेगी। तो हुण अगे फरमाया जेड़े औरत नोहा कर दी है ना, मरण तो पहले तौबा नहीं करेगी तो क़यामत वाले दिन उसनू कितरान दा लबास और खारिज दी कमीज पहनाई जाएगी क़यामत वाले दिन। तो सामीनी जी वकार अगे फरमाया मर्रतैनि व कफफ्तु अनिल बुकाए फलम अब के जेड़ा मर रहा है ना, जिस उत्ते वैन किया जा रहा है, उसनू भी अजाब दे विच मुब्तला कीता वैसे। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल आइना तदमाउ वल कल्बु यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना व अना बफराक़िका या इब्राहीम लमुहज़नून लमुहज़नून। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल दे सन विसाल कर गए, फौत हो गए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना उत्ते बैठे ने, आप दी अखां चों आंसू जारी ने, रो रहे ने। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हजरत इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने डिठा देख के ना आपने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह आप रो रहे हो।
तो आपने फरमाया ऐ इब्ने औफ, अखां दा रोवना रहमत है। फिर फरमाया अखां रोंदियां ने, अल आइना तदमाओ, अखां रोंदियां ने, वल कलब यहज़ुनु, और दिल गमज़दा है। और असा हजरत अपने बेटे नू आ फरमा रहे ने कि ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, असा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रजा तो सवा कुछ नहीं चाह सकते, कुछ नहीं आख सकते। उसकी रजा ही है कि तेनू साडे कोल ले लिया। तो फिर अर्ज मेरे आका ने फरमाया ऐ इब्राहिम, असी तेरे फिराक विच मगमूम है, गम ज़दा जरूर हाँ। अखां चों आंसू जा रहे ने। तो फरमाया अखां चों आंसू आना किसी दे गम विच ये रहमत है, ये रहमत है। और उस दे नाल गम करना, गम गुसारी करना, ये अल्लाह दी रहमत है। ये नहीं कि वावेला करना, उस उत्ते इस तरह रोवना कि पेट्रोल पंप ते भी जेड़े बंदे खले होन वो भी बजदे होन, पता नहीं इस बंदे नू बन के गया है। मैयत अगे पिया है ना, तो उसका रौन सुन के वो बजदे होन भाई इस नू बन के गया है। ते जेड़े उत्थे खलोते होंदे ने सुनदे पाए होंदे ने, जेड़ा वैन कर रहा होंदा है या औरत वैन कर रही होंदी है, औरतां नाल सुन रही ने, आस पास खड़ियां ने, उन्हां सारा ते अल्लाह दी लानत, मलाइका दी लानत और तमाम लोगां दी लानत होंदी। अब्दुर्रहमान बिन रवा आप ते गशी तारी हुई ना, उसकी बहन ने ना रोना शुरू किया, कहने लगी ऐ पहाड़ अफसोस, और गिनन लग गई कि ये इन्ने ते फलां ते आए ते इन्ने, जिन्ने वो ठीक होए ना, ते कहने लगे कि तैं मेरे उत्ते जो कीता है ना, ते इस दे बारे मेरे कोल पूछा गया है, मेरे कोल सवाल होया है, ये जिन्ने तेरी बहन आख रही है तू इन्यार है। तो इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम दे दौर है, मेरे आका ने फरमाया जदों कोई मैयत ते खड़ा होके आके ना हाय पहाड़ ते हाय सरदार हाय वगैरह, ते बड़े बड़े अलकाब बंदे ने बंदा मैयत नू जिस टाइम मरदा है, तो मेरे आका ने फरमाया उस वक्त दो फरिश्ते मैयत दे उत्ते मुकर्रर हो जाते हैं, जेड़े उस दे सीने च गौंसे मारदे ने, मैयत नू तकलीफ दे रहे होंदे ने। यानी जेड़ा नोहा करदा है ना, रो रहा होंदा है, वो मैयत नू तकलीफ दे रहा होंदा है। और तकलीफ फरिश्तियां दे जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका भेज देंदा है, जाओ इसनू मारो। इस नालों बेहतर नहीं कि उस दिन ते गिरिया जारी ना करिए, रोविए नहीं। हाँ, अखां चों आंसू आंदे ने, बंदा वेख के आंसू बहा लवे और फिर तकलीफ दिल विच महसूस करता है, इंसान है एहसास करता है कि मेरा भाई दुनिया तो चला गया है, मेरा मुसलमान भाई से दुनिया तो चला गया है, या मेरा बाप है बेटा है दुनिया तो चला गया है। इस तो मुराद ये नहीं कि उदो बेटे दी रूह कब्ज़ होवे, इदे तेरा काम है कि सीधा दीवार नू टक्कर ला दे, सीधा दीवार नू टक्कर ला दे। नहीं, अल्लाह ताला फरमांदा है वो बशर साबिरीन, कि खुशखबरी सुना सबर करने वाला। मैं अक्सर इस जात की मिसाल देना कि अगर साडे कोल तां खुदा एक नेमत लैंदा है, एक नेमत साडी कोल ले लैंदा है, या दो लैंदा है, चार लैंदा है, यार जरा गौर करो, सोचो उस वक्त सबर भी आखो सी मैं किस दे वसे पै गया, सबर भी आखो सी कि मैं किस दे वसे पै गया जदों इमाम हुसैन ने सबर विखाया सी। उस वक्त सबर भी आखो सी कि आज मैं कहंदे वसे पै गया कि इतना सबर कि बुढ़े तो लेके शीर खार बच्चे तक हिक हिक कुर्बान करता गया है, हिक हिक कुर्बान करता गया है। और फिर
अपने बेटियां दी क्या, भतीजियां दियां क्या, भाइयां दियां क्या, भांजे क्या, यानी साथी भी नाल एक एक लाशा उठा के, कई लाशां दे टुकड़े उठा के, कंधियां ते उठा के लिया के खैमे च रखते ने। एक लाशा उठांदे ने, खैमे च रखते ने, नफल पढ़ते ने, नफल पढ़ के दूसरा लाशा आंदा है, उठा के खैमे च रखते ने, तीसरा आंदा है, खैमे च रखते ने, अखां च आंसू कोई नहीं। इमाम आली मकाम उत्थे भी नवाफिल अदा करके रब दी बारगाह च अर्ज करते ने, मौला जिवें तू राजी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद। मौला जिवें तू राजी, जिवें तेरी रजा। साडे कोल तां हिक गया है, असी दीवारां पाड़ रहे हैं, असी गिरेबान पाड़ दिते, अपने मुंह चंडा नाल पढ़ दिते, जिसनों रब ने बहुत बुरा फरमाया, लानत की। मेरे कमली वाले ने लानत की। इदो इमाम आली मकाम जदू अपना वक्त आया, अपना वक्त आया, सारे तन कुर्बान करके अपनी जान ते वक्त आया, घोड़े ते सवार होने लगे ना, पिछे मुड़ के वेख्या, अपनी हमशीरा नु फरमाया, ओ मेरी बहन, अज इमाम आली मकाम दे नां दे गिरेबान पाड़े जांदे ने, मातम कीते जांदे ने कि इमाम आली मकाम दे नां ते अज जनाब छुरियां चलाइयां जांदियां ने, मातम हो रहे होंदे ने कि इमाम आली मकाम शहीद होए ने। एदे आओ नहीं, मेरे इमाम ने क्या पैगाम दिता? हमशीरा कोल खड़ी है ने फरमाया, ओ मेरी बहन, मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, तेरा शुरू होने वाला है। मेरा खत्म हो गया, तेरा शुरू होने वाला है। मेरी बहन, अगर मेरी बहन फातिमा दी लाडली है, अली दी लाडली है, नबी दी लाडली है, हर मैदान ते सबर करना है, सिरां दे वाल नहीं पटने, सीना नहीं पिटना, अपने मुंह ते चंडा नहीं मारनिया, हमेशा अल्लाह दी रजा ते राजी रहना। और बहन ने करके दिखाया। औरत दा दिल बड़ा नरम होंदा है, बड़ा नरम दिल होंदा है, इतना नरम दिल होंदा है, थोड़ी जी तकलीफ होवे ना, उस दी हंजुआं बाहर आ जांदी। इतनियां तकलीफां वेख के, इतनियां तकलीफां वेख के साबिरा दी बेटी, फिर बेटी भी साबिरा, बेटे भी साबिर, सबर करके विखाया। कदी कोई भी अपना तुहाडे कोल जुदा होवे ना, जा रहा होवे, तकलीफ महसूस करो, अखां चों आंसू बहाओ। इमाम आली मकाम दी मुहब्बत विच अगर इंसान दे आंसू भी आ जावन ना, तो वो भी काबिल कबूल, वो भी अल्लाह ताला दी बारगाह च मकबूलियत ले लेंदे ने। और अगर तुसी अपने मैयत दे उत्ते खड़े होके सबर करके सिर्फ अखां च तुहाडे आंसू आंदे ने, तकलीफ महसूस करदे हो ना, तो उसनू भी अल्लाह ताला रहमत बना देंदा। तो इमाम आली मकाम को सबर सीखो ना, कितना सबर आपने सिखाया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम मेरे कमली वाले दे सदियां पहले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम गुजरे, तो आप तू भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया ना। शैतान लाइन ने बेटों दे उत्ते, बेटे खाना खा रहे सन, बेटों दे उत्ते छत गिरा दी, सारे मर गए। आप नमाज पढ़ रहे सन, आप नमाज की हालत विच सन, तो शैतान बजदा होया आया कि तुसां इत्थे नमाज पढ़ रहे हो और तुहाडे बेटे मर गए ने, इसी तरह छत गिर गई है। आपने फरमाया, जिसने दिते ने उसने ले लए, उसने ले लए। और फिर शैतान ने जिस्म के अंदर फूंक मारी, कीड़े पैदा हो गए। आप जिक्र कर रहे ने, इबादत कर रहे ने, पूरे जिस्म ते कीड़े पै गए और दिल विच भी कीड़े पै गए, जबान नूं भी कीड़े पै गए। जदों जबान विच पे तो दिल विच आए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च इक्को अर्ज कीती, मौला
मैनू इस तकलीफ की कोई परवाह नहीं, अगर दिल विच भी पै गए मैं तेरा जिक्र किवें करांगा, ज़बान विच आ गए तेरा जिक्र किवें करांगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दे बदले जदों इम्तिहान ले लिया, इम्तिहान तो पास हो गए, सबर कीता, सबर दा फल रब ने उस नाल भी दुगना अता फरमा दिता, दुगना अता कीता। तो सामीने जी वकार मैयत दे उत्ते मेरा गल करन दा मकसद देवे कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाते ने जदों अबू सलमा हजरत अबू सलमा मर गए हालत सफर मर गए, तो उन्हां दी वो कहंदियां ने उम्मे सलमा कि जदों वो मरे ना हालत सफर ते मैं तहैया कीता, इरादा कीता जदों उन्हां नूं वापस लेके आ सुनना ते मैं इंज रोसाना ते मेरे रोवण दी मिसाल बन गई सी, पूरे इलाके च मिसाल दिती गई सी, इंज रोसा। क्यों? उस तैयारी की, खूब तैयारी की कि जदों वो आसी ना उस दी मैयत उस दे उत्ते खड़े हो के भाई मैं इंज वैन करे सा कि ज़रबुल मिसल बन वैसी, एक ऐसी मिसाल बन वैसी कि दुनिया पई मिसालां देसी कि फलानी इंज करके रोईया। ते और आप फरमांदियां ने कि मैं तैयारी की ना तो मेरे नाल एक औरत भी आ गई, वो भी शिरकत वास्ते आ गई कि भाई रल के असा वैन कर सो। इतने तक मेरे कमली वाले तशरीफ ले आए, मेरे आका आ गए। आपने फरमाया अतोरी दीना अन तुदखिली शैतान बैतन अखरजहुल्लाहु मिन्हु, तू ये चाहती है कि शैतान नूं मैं घर विच दाखिल करा, हालांकि अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिता है, और शैतान नूं तू घर विच दाखिल करना चाहती और अल्लाह ताला ने शैतान नूं निकाल दिता है। तो सामीने जी वकार गल करन दा मकसद है कि साडे माशरे दे अंदर साडे बल्कि के पूरे पाकिस्तान दे अंदर अगर कोई फौत होंदा है ना तो उस दे अंदर बहुत वावेला कीता जाता है उस मैयत दे उत्ते खड़े होके, और इतना कीता जाता है कि मैयत नूं तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मैं पहले अर्ज की कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जेड़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैयत के उत्ते वावेला करते ने ना तो फिर अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर कर देंदा है दो, जेड़े उस दे सीने च गुस्सा दे नाल मार रहे होंदे ने, गौसे मारदे ने, तकलीफ देंदे ने और पुछदे ने, सवाल करदे ने, दस ए जेड़ा तेरे उत्ते वैन कर रहा है, तेरे बारे जेड़ियां गल्लां कर रहा है, क्या वाकई तू इन्यार है? उसको पुछ गुछ करदे रहे। तो सामीनी जी वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक मैं सबर करन वाला दे नाल, सबर करन वाला दे नाल जेड़े सबर कर जांदे ने। और सबर वाला वास्ते मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जदों बंदे दा बेटा फौत हो जाए तो मैं उन्हां नूं आदा कि आए मेरे मलाइका दसो मेरा बंदा क्या आख रहा सी, अर्ज करदे ने मौला तेरा शुक्र अदा कर रहा सी, सबर कर रहा सी, तेरी तरफ रजू कर रहा सी। रब फरमांदा है उस वास्ते जन्नत दे विच एक मकान बनाओ जिसदा ना हमदुल जन्ना रख देवे। तो सामीने जी वकार ए सबर करन वाला दा अजर है, जेड़े सबर कर जांदे ने ते बेसबरां नूं कुछ भी नहीं मिलदा, बेसबरां नूं कुछ नहीं मिलदा। जेड़े बेसबरे होंदे ने वो दूसरे दा भी बेड़ा गर्क कर देंदे ने, अपना भी कर दे। खुदारा अज ते तहैया करो घर दे अंदर इसे किस्म दा कोई भी मैयत होवे ना, मताम होवे इस किस्म दा, वेखो बचाओ अपने आप नूं। क्यों उस मैयत नूं असीं जहन्नम दा ईंधन बनावी? पता नहीं उस तो पहले वो केड़े अमाल दे नाल जा रहा है,
किस तरह जा रहा है। मजीद असी उत्ते वैन करके नोहा करके उसनू मजीद तकलीफ विच पहुंचा रहे हैं। और जो कोई इस तरह करे उसनू रोको। भाई अगर तेनू दर्द है, एहसास है, आंसू बहा, रो, बेशक इस तरह आवाजा ना निकाल। इस तरह तू आवाजा निकालेगा, एक तो सानू को नागार कर रहे हो, दूसरा तुसी मैयत नू तकलीफ पहुंचा रहे हो। मना करो उस चीज। एक रस्म बन चुकी है और बहुत गलत रस्म, ऐसी रस्म जिस दी शरीयत दे अंदर कोई जगह ही नहीं। अगर जगह होंदी तो फिर असीं भी आखिया भाई जोरदार करो। रस्म होंदी ना, इमाम अली मकाम अपनी हमशीरा नू फरमांदे कि कूफा दे बाजारां च मातम करना, कूफा दे बाजारां च अपने सीने पिटना। ये जेड़े सीने पिटदे ने, सारा कुछ करदे ने जी। इमाम अली मकाम शहीद होए ने, हजरत इमाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते इल्जाम ला देंदे जी उन्हां कूफा दे बाजारां ते फराया गया ते उन्हां मातम कीता। कित्थे मातम कीता? उन्हां ते कूफे दे मिंबर ते खड़े होके इस तरह खुतबा दिता आई ना, दरो दीवार रोन लग गया। इस तरह जुर्रत और बहादुरी दा खुतबा दिता। और रावी लिखते ने कि जिस वक्त आप खुतबा दे रही सन, वाज कर रही सन, तकरीर कर रही सन, रावी लिखते ने महसूस इंज होंदा सी कि सामने जान तो बीबी ज़ैनब दी सी, बोल अली रिया है, आवाज अली दी गरज रही है, इंज महसूस होंदा सी। उन्होंने तो सबर भी कहे नहीं। और फिर सबर का मकाम मिलिया। इमाम अली मकाम ने सबर कीता ना, सबर कीता, मकाम मिलिया। सिर नेजे दी नोक ते दड़ कर बला दी जमीन ते पिया है, जबान विचों कुरान दी आवाज आ रही है। अल्लाह दड़ करबला दी धरती ते वे, सर मुबारक कूफे दे बाजारां च फिर रहा है, नेज़े दी नोक ते चढ़िया होया है। जिस ने वेख्या है ओही कहंदा है असीं सुनिया है कि आप कुरान पाक दी तिलावत कर रहे थे। और मकाम मिलिया, इम्तिहान रब ने लिया, पास किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया व बशिर साबिरीन, सबर कीता, सबर दी जज़ा रब ने अता फरमाई। तो लोगों इतने मैयत अपने हाथों दे नाल उठा उठा के रखते गए। और मैं एक रवायत ये भी पढ़ी है कि इमाम अली मकाम दे बाल मुबारक दाढ़ी दे सिर दे बिल्कुल सफेद सन। 57 साल आप दी बिल्कुल स्याहन काले, 57 साल आप दी उम्र है जदों अपने बेटे हजरत अली अकबर दी लाश के टुकड़े जमा करके कंधियां ते उठाई ना, उठा के वापस आए, सिर दे और दाढ़ी दे सारे वाल सफेद हो गए। यानी इतना सबर किया, रोए फिर भी नहीं, फिर भी आके रख जा नमाज बिछा दी, 2 नफल शुक्राने दे अदा कीते। मौला ए कबूल कर, जिवें तू राजी उमें हुसैन राजी। लिहाजा ये वावेला नहीं करना चाहिए, सबर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दुआ है कि सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और हर शख्स अपने घर दे अंदर इस चीज नू लाजमी समझे कि मैयत दे उत्ते किसी औरत नू जेड़ी ज़्यादत बनदी होवे ना उसनू कढ दियो घरों बाहर ही। भाई तू के साडे मैयत नू तकलीफ पहुंचांदी है, सानू भी गुनाहगार कर दी है। अगर बाणे आराम नाल बाए, तेनू दर्द महसूस है, रो, अखां चों आंसू बहा, तकलीफ महसूस कर। सानू भी रोण आंदा है, असीं भी तकलीफ महसूस करदे हां। उन्हें उसनू वैण ना करन देवो, नोहा न करन देवो। अगर करन देवोगे, आज तुहानू पता चल गया इस गल दा कि ए जहन्नम दा ईंधन इंसान आप भी बनदा है, उस मैयत नू भी बनांदा है। कल नू अगर तुसी मना ना कर सो ना गुनाहगार बन सो। अल्लाह ताला अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि